करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्वदेशी एमका कार्यक्रम के प्रति भारत की प्रतिबद्धता। भारत यूके जापान इटली GCAP छठी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रम में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता है। भारत स्वदेशी एमका कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय वायुसेना IAF के अधिकारियों ने जापान से आने वाली हाल की मीडिया रिपोर्टों का दृढ़ता से खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि भारत ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP में भाग लेने में रुचि रखता है। GCAP यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली को शामिल करने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करना है। भारत की स्थिति को स्पष्ट करते हुए IAF के एक अधिकारी ने कहा कि GCAP के बारे में जापान के साथ कोई आधिकारिक चर्चा नहीं हुई है, न ही भारत ने औपचारिक रूप से इस पहल में शामिल होने का अनुरोध किया है। यह कथन उन्नत लड़ाकू जेट परियोजना में भारत की संभावित भागीदारी के बारे में अटकलों का खंडन करता है। GCAP संघ $32.5 बिलियन की पर्याप्त अनुमानित विकास लागत का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त भागीदारों की तलाश कर रहा है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इस बात पर जोर दिया कि वह अपने घरेलू उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता बनाए रखेगी, जिसका उद्देश्य 2035 के आसपास शामिल किए जाने के लिए 5.5 पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान तैयार करना है। औपचारिक वार्ता में मौजूदा रुचि को नकारते हुए वायुसेना अधिकारी ने स्वीकार किया कि GCAP परियोजना पर एक अनौपचारिक ब्रीफिंग ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय MOD के अधिकारियों द्वारा कुछ साल पहले लगभग 2022 में प्रदान की गई थी। यह तब हुआ जब ब्रिटेन ने पहली बार भारत को टेम्पेस्ट परियोजना में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जो बाद में GCAP में विकसित हुई। ब्रीफिंग का उद्देश्य कार्यक्रम के लक्ष्यों और भारत के लिए संभावित लाभों को रेखांकित करना था। ब्रिटेन और इटली दोनों ने तब से भारत के कार्यक्रम में शामिल होने में निरंतर रुचि व्यक्त की है। जापान ने कथित तौर पर वित्तीय और तकनीकी भार साझा करने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की है। अनौपचारिक ब्रीफिंग के दौरान GCAP विमान और भारत के एमका दोनों के लिए समान उन्नत इंजन प्रौद्योगिकी, संभवतः रोल्स रॉयस के नेतृत्व में तक पहुंच जैसे संभावित लाभों पर चर्चा की गई। यह संभावित रूप से विकास प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकता है। रोल्स रॉयस ने फ्रांस की सफरान के साथ मिलकर एमका के लिए एक शक्तिशाली 110 से 130 kN इंजन विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया है, जो भारत को पूर्ण बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करता है। फिर भी IAF अधिकारी ने जोर देकर कहा कि इस ब्रीफिंग के परिणाम स्वरूप कोई समझौता नहीं हुआ और भारत का प्राथमिक ध्यान एमका विकसित करने पर ही केंद्रित है। एमका भारत के प्रमुख स्वदेशी लड़ाकू कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे 5.5 पीढ़ी के विमान के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें ऐसी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं जो वर्तमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों जैसे राफेल या F-35 और भविष्य की 6वीं पीढ़ी की अवधारणाओं के बीच की खाई को पाटती हैं। AMCA के लिए नियोजित प्रमुख विशेषताओं में उच्च स्तर की स्टेल्थ, आफ्टरबर्नर, सुपर क्रूज के बिना सुपरसोनिक गति को बनाए रखने की क्षमता, उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एकीकृत एवियोनिक्स और परिष्कृत सेंसर शामिल हैं। पहली उड़ान 2028 के लिए लक्षित है, जिसमें 2035 के आसपास स्क्वाड्रन प्रेरण की योजना है। IAF का इरादा 2040 तक 126 एमका जेट हासिल करने का है। प्रारंभिक MK1 संस्करण जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का उपयोग करेंगे, जबकि बाद के MK2 संस्करण में अधिक शक्तिशाली 110 से 130 kN थ्रस्ट इंजन की सुविधा की योजना है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के साथ सहविकसित किया गया है, एक अनुबंध जिसके लिए वर्तमान में रोल्स रॉयस, सफरान और GE प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। GCAP और फ्रांस, जर्मनी और स्पेन द्वारा विकसित किए जा रहे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय अगली पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रमों में शामिल होने के निमंत्रण के बावजूद भारत ने लगातार अपनी घरेलू एमका परियोजना को प्राथमिकता दी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि AMCA का सफल विकास और शामिल किया जाना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भारत के लिए आवश्यक तकनीकी आधार तैयार करेगा ताकि वह अंततः अपना स्वयं का स्वदेशी छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित कर सके, जिसकी शुरुआत संभवतः 2040 के दशक में होगी और जिसे 2050 के आसपास शामिल किया जाएगा। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्रों में तकनीकी स्वतंत्रता प्राप्त करने के भारत के रणनीतिक लक्ष्य को दर्शाता है। DRDO ने 6.8 मिमी असॉल्ट राइफल का प्रोटोटाइप पेश किया।
जो संभावित रूप से भारतीय सेना के छोटे हथियारों के भंडार के लिए आयातित SIG 716 और रुके हुए AK-203 सौदे को चुनौती देगा। भारत की प्राथमिक रक्षा अनुसंधान एजेंसी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने एक नई 6.8 मिमी असॉल्ट राइफल के प्रारंभिक प्रोटोटाइप का खुलासा करके देश की पैदल इन्फैंट्री सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुणे स्थित आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ARDE द्वारा विकसित यह हथियार DRDO की एक प्रमुख प्रयोगशाला है, जो भारतीय सेना की आधुनिक लघु शस्त्र प्रणाली की दीर्घकालिक खोज के लिए एक संभावित स्वदेशी समाधान का प्रतिनिधित्व करता है। 2025 की शुरुआत में प्रदर्शित की जाने वाली इस राइफल में 6.8x43 मिमी कारतूस के लिए चैम्बर है, जिसमें आधुनिक डिजाइन तत्व शामिल हैं, जैसे कि धातु से प्रबलित 30 राउंड पॉलीमर मैगजीन और एक समायोज्य टेलीस्कोपिक स्टॉक। यह विकास इसे भारत के घरेलू असॉल्ट राइफलों के परिवार में नवीनतम प्रगति के बीच रखता है। 6.8 मिमी प्रोटोटाइप संभावित रूप से निरंतर युद्ध परिदृश्यों में भारी SIG 716 पर लाभ प्रदान कर सकता है और AK-203 की तुलना में अधिक व्यवहार्य स्वदेशी उत्पादन विकल्प प्रस्तुत करता है, जिसकी विनिर्माण योजना रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे भूराजनीतिक कारकों से प्रभावित हुई है। यह रक्षा उत्पादन में सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया डिफेंस स्कोप 1 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।